हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है ड्रग्स वर्किंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और इसके अंदर 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पहले पढ़ना आपको एंटी एरेथमिक ड्रग, उसके बाद पढ़ना एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और उसके बाद तीसरे नंबर पे एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एंटी एरेथमिक ड्रग्स। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं मालूम है तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है। आप यहाँ है ना, ड्रग्स वर्किंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि राइट ए नोट ऑन ड्रग्स वर्किंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी पड़ेंगी, यानी तीनों तरह की जो दवाएं आपके सिलेबस में दे रखी हैं उनको मेंशन करना पड़ेगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपको अपना नोट और बड़ा करना है, तो उसमें आप बताएंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारा हार्ट और उसके साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं, इससे मिलके जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब इसका फंक्शन क्या है, ये हो सकता है कहीं पूछ ले, तो इसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है, ब्लड की सप्लाई। मेन फंक्शन क्या है, ब्लड की सप्लाई इस सिस्टम का। और ब्लड का फिर आगे हम देखेंगे काम क्या है, तो उसको भी हम इसका काम मान सकते हैं। तो ब्लड का आगे क्या फंक्शन होता है कि क्या कहते हैं, जो न्यूट्रिशन है उसकी सप्लाई करना। उसके अलावा क्या कहते हैं, ऑक्सीजन जो गैसेज हैं उनका मतलब क्या कहते हैं, उनको कैरी करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह ढो के ले जाना। और फिर तीसरा क्या, जो वेस्ट मतलब बन रहा है उस वेस्ट को लेके जाना ताकि उसको बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके। अब वो अलग अलग तरीके से करते हैं, किडनी भी उस काम को करती है बॉडी से एलिमिनेट करने को। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपको समझ में आ गया। एंटी एरेथमिक ड्रग्स क्या हैं ये, अब यहाँ से ना जो केमिस्ट्री में जो शुरू हो रहे हैं, इसमें आपको क्या कैसे पढ़ना चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा आप कैसे मतलब तैयार कर सकते हैं, उसका एक टिप आप ले लीजिए। तो ये जैसे एंटी एरेथमिक ड्रग्स है ना, तो इसमें आप एक तो इसका डेफिनेशन, छोटा सा डेफिनेशन क्या है वो याद करिए, उसकी क्लासिफिकेशन, और इस टॉपिक के अंदर आपके सिलेबस में जो ड्रग्स दे रखे हैं उनके एग्जाम्पल्स, ये 3 काम आप करेंगे। ठीक है, और चौथा क्या है कि इसका यूज़ क्या है। ये 4 चीज़ें आप खास तौर से पढ़ लीजिए, आराम से पास हो जाएंगे। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। बहुत कम क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसके ब्रांड नेम क्या है, इसका क्या कहते हैं फॉर्मुलेशन क्या होते हैं, समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। यही 4 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो उसी 4 चीज़ों को सामने रख के मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं ना। ये जो मेन 4 चीज़ें हैं और यही आपके मतलब आगे काम भी आने वाली हैं कि कौन सी दवा क्या होती है, जैसे कि एंटी एरेथमिक ड्रग क्या है, इसमें कौन कौन सी दवाएं काम में आती है, उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह क्या है, उसके यूजेस क्या है। बस यही 4 चीज़ें आपको आगे भी काम आएंगी, ठीक है ना। और ये इतना आप कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप क्या क्लियर एग्जाम को, क्या क्लियर नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स के साथ में आप पास होंगे। तो डेफिनेशन क्या है एंटी एरेथमिक ड्रग्स की, दी ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट अरेथमिया आर कॉल्ड एंटी एरेथमिक ड्रग। बहुत आसान है, वो दवाएं जो अरेथमिया को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटी एरेथमिक ड्रग्स बोलते हैं। अब अरेथमिया क्या है, ये अलग से क्वेश्चन है अपने आप में। अरेथमिया क्या होता है, तो इम्प्रॉपर, अरेथमिया इज इम्प्रॉपर बीटिंग ऑफ हार्ट। हमारा जो हार्ट की बीटिंग होती है, आप ये सब पढ़ चुके हैं हार्ट बीट, तो जो इम्प्रॉपर अगर हो जाए, हार्ट बीट क्या है, इम्प्रॉपर हो जाए, तो उसको बोलते हैं अरेथमिया। ठीक है ना। इम्प्रॉपर में क्या हो सकता है कि जो मतलब हमारा हार्ट बीट है वो इर्रेगुलर हो जाए। इर्रेगुलर का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कभी तो बहुत फोर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी ब्लड को पंप कर रहा है, कभी बहुत मतलब वीकली, यानी उस बिना ताकत के, बिना मतलब जोर लगाए वैसे ही पंप कर रहा है। समझ में आ रहा है। इर्रेगुलर में ये भी आ सकता है, या तो फिर ये हो सकता है कि बहुत तेजी से कभी मतलब हार्ट बीट बढ़ जा रहा है, या तो बहुत कम हो जा रहा है, यानी 72 होना चाहिए 85 बार धड़क रहा है। तो कोई भी इस टाइप की दिक्कत है तो सब आ जाएगा किसके अंदर, क्या कहते हैं, अरेथमिया के अंदर। ठीक है ना। ये कोई सी भी दिक्कत ऐसी हो रही है तो क्या होगा, वो अरेथमिया में आ जाएगा। अब नॉर्मली ये समझ लीजिए कि जो रिद्म है वो अगर इम्बैलेंस हो रहा है, हार्ट का जो रिद्म है वो इम्बैलेंस हो रहा है, उसको बोलेंगे अरेथमिया। अब उसका रिद्म क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये नॉर्मली ऐसे ऐसे आप इसका मान लीजिए ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना, एक ग्राफ ऐसे मान लीजिए बन रहा है। हालांकि आपने इससे पहले पढ़ा क्या कहते हैं ईसीजी के बारे में, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसका ग्राफ ऐसे बना, ठीक है। ये मैंने ऐसे जल्दी जल्दी बना दिया, तो एक ऐसे ग्राफ इसका बन रहा है, फिर अगला भी ग्राफ ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बनता रहता है।
तो ये क्या है, प्रॉपर है। और यही आगे पीछे होता है तो समझिए कि इम्प्रॉपर हो रहा है, उसका रिद्म बिगड़ रहा है। जो रिद्म है, ठीक है ना, इसी तरीके से सारे बन रहा है तो उसका समझिए वो रिद्म में है और ये बिगड़ रहा है तो क्या है, वो इर्रेदमिया हो रहा है। अब जो आपने देखा कि मतलब ईसीजी करते हैं तो उससे हम लोग ये भी तो चेक कर सकते हैं ना कि हार्ट प्रॉपरली क्या है, अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उससे क्या कहते हैं, अरेदमिया भी चेक होगा। उससे क्या हो सकता है, जो अरेदमिया है वो भी चेक किया जाता है ईसीजी के जरिए से, ठीक है ना। तो इम्प्रॉपर अगर हार्ट बीट हो रहा है चाहे किसी भी तरीके से, तो वो हो जाएगा हमारा अरेदमिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी अरेदमिक ड्रग की क्लासिफिकेशन। अब ये यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको हो सकता है किस बुक के अंदर ना कुछ अलग टाइप की क्लासिफिकेशन दे रखी हो, लेकिन आप परेशान ना होइएगा, यही मतलब ये क्लासिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। और मतलब जो बड़ी किताबें हैं या आप गूगल पे भी जाके देखेंगे तो ये क्लासिफिकेशन आपको मिलेगी, उसमें परेशान नहीं होना। बहुत सारे झाम ताम दे रखे हैं, वो याद भी नहीं होता है, आप आदमी को परेशान हो जाता है। तो नॉर्मली आप ये याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये नॉर्मली 4 तरीके की जो क्लासिफिकेशन है इसको याद कर लीजिए। सबसे पहला क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर। अब सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के एग्जांपल्स क्या है, क्विनिडीन, प्रोकैनामाइड, लीडोकैन और फेनिटोइन, ठीक है। दूसरा क्या है, बीटा ब्लॉकर। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, बीटा ब्लॉकर। अब मैंने कहा था ना, ये जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं और कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, ये अलग अलग जगहों पे आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे भी आ गया ना ये बीटा ब्लॉकर्स, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। एटिनोलोल मैंने कहा था, इसको अच्छे से याद कर लेना। प्रोप्रानोलोल है, और क्या है, सोटालोल, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है आपका पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके एग्जाम्पल क्या है, एमियोडेरोन। क्या है, एमियोडेरोन और ब्रिटाइलियम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या है, वेरापामिल और नेफिडिपिन। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मतलब क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन को याद करने का कोई ट्रिक बता दीजिए। भाई देखो, बिना मेहनत किए याद होने वाले नहीं है। ये ऐसा नहीं है एचएपी की तरह या सुटिक्स की तरह कि एक बार आपने पढ़ लिया दिमाग में आगे कहानी बना के लिख दोगे, ऐसा नहीं होगा। इसको आपको रटना पड़ेगा, समझ रहे, बिना रटे ये याद होने वाले नहीं है। हाँ, कुछ लोग होंगे बहुत माइंडेड जो एक बार उन्होंने पढ़ा उसको सारे एग्जाम्पल्स याद हो गए, तो ऐसे अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, मैं अपना खुद का बताऊं तो मैं कैसे याद करता था कि इसको याद किया, रट के याद किया, फिर उसके बाद अगले एक हफ्ते एक वीक के बाद या फिर क्या कहते हैं 15 दिन के बाद फिर इसको रिपीट करता, फिर 15 दिन के बाद मतलब मैं क्लासिफिकेशन के सारे जहाँ जहाँ क्लासिफिकेशन है ना बुक में, वहाँ पे उसके कॉर्नर को मैंने मोड़ रखा था। भाई उसी को क्लासिफिकेशन को, डेफिनेशन तो याद करना नहीं है, बस ये क्लासिफिकेशन उसके एग्जाम्पल, ये 2 चीज़ें याद करनी रहती थी। तो उसी को मतलब क्या कहते हैं रिवाइज कर लिया। हर 15 दिन में आप पहले तो इनको याद करते जाओ, सबको याद कर लो, फिर रिवाइज करो। अगर आपने इस तरीके से करते हो तो एग्जाम टाइम में बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे। मतलब केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा। और अगर यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को अच्छे से आप ये क्लासिफिकेशन याद कर लेते हो एग्जाम्पल्स के साथ में, तो फार्माकोलॉजी अगला जो सब्जेक्ट आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, आपका आधा से ज़्यादा वो तैयार रहेगा पहले से ही, समझ रहे हैं ना। वरना इतनी मोटी बुक देख के बच्चे चकरा जाते हैं। ये आपकी क्लासिफिकेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। ये नहीं मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन है उनको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ रहे हैं। तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार रात में पढ़िए, फिर सुबह में उसको रिपीट करिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए, फिर रिवाइज करिए, इस तरीके से याद रहेगा, ठीक है ना। और कोई ट्रिक नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग मतलब कहानी टाइप में आ जाते हैं ये वो, अरे कोई एक चीज़ नहीं है आपके पास, तो मतलब 200 क्लासिफिकेशन है, तो कितनी कहानियों के साथ उसको जोड़ोगे। होता है ना, बता देते हैं कि रामू अपने घर गया, ऐसे अब आप उसमें रामू में जोड़ रहे हैं, अच्छा इससे ये वाला क्लासिफिकेशन, इससे सोडियम चैनल बन रहा है, इससे पोटेशियम चैनल बन रहा है, अरे दिमाग चकरा जाएगा, वो नहीं कर पाओगे आप। तो वो निमोनिया के चक्कर में ना पड़ना, ढंग से याद करो, इनको रिवाइज करो बार बार, ठीक है ना। अब पता चल रहा है कोई पेशेंट आ रहा है, अब निमोनिया याद कर रहे हो, यार कौन सा निमोनिया था इस वाली क्लासिफिकेशन के लिए, तो निमोनिया आपकी रखे रह जाएगी, ठीक है। अब ये जो दवाएं हैं इनको ना आपको मतलब आपके सिलेबस में दे रखा है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एक दिक्कत और आती है बच्चों को, सर कहते हैं बच्चे कहते हैं कि सर आप मतलब एमसीक्यूज क्यों नहीं देते हैं। मैं नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किया उसमें एमसीक्यूज नहीं, मैंने क्वेश्चन दिए हैं लॉन्ग या शॉर्ट, यही 2 टाइप के क्वेश्चन देता हूँ। हालांकि मैंने एक बार एमसीक्यूज कराए थे लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है, इसलिए मैंने एमसीक्यूज देना छोड़ दिया है। आप देखेंगे चैनल पे पड़े हुए एमसीक्यूज वगैरह कुछ, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता। उसकी वजह क्या है, देखिए यहाँ पे 8 एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन मैं 8 नहीं 16 नहीं 32 बना सकता हूँ, बल्कि और भी ज़्यादा सिर्फ इन्हीं से एमसीक्यूज वाले। कैसे, एक एग्जाम्पल इसका लिया, 3 एग्जाम्पल कोई और से लिए दूसरे क्लासिफिकेशन के या किसी दूसरे क्लास की ड्रग के। मैंने पूछा बताओ इसमें से कौन सी ऐसी है जो क्या कहते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग है,
समझ में आ रही बात। फिर मैंने इसमें से दूसरा उठाया, फिर ऐसे 3 एग्जाम्पल और लिए, पूछा कौन सी एंटी अरिथमिक ड्रग है, या फिर मैंने क्या इस 3 इसके लिए एक दूसरा ला के इसके अंदर डाल दिया, पूछा बताया कि इसमें से कौन सी ऐसी दवा है जो एंटी अरिथमिक नहीं है, बताओ क्या करोगे। ऐसे मतलब सिर्फ केमिस्ट्री से 2000 MCQs बल्कि उससे ज़्यादा बना सकता हूँ मैं, लेकिन वो सारे आप रट के जाओगे ना तब भी पता चला कि आपके एग्जाम में कुछ और MCQs आ रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों को आप याद करो। ये जो क्या कहते हैं ड्रग्स हैं, किस कैटेगरी की दवाएं हैं, यानी जैसे एंटी अरिथमिक के एग्जांपल्स क्या हैं, उनको आपको याद होना चाहिए। उनको ऐसे याद नहीं होगा एक बार में, आपको बार बार रिवाइज करिए, यही तरीका इसका। तो क्विनिडीन है, ठीक है ना, तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा क्या, प्रोकैनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। और मैंने ना क्लासिफिकेशन के अंदर उन्हीं एग्जांपल्स को लेने की कोशिश की है जो आपके इसके अंदर दे रखे हैं सिलेबस के अंदर कि आपको इनको पढ़ना है। समझे, आप देखोगे इसमें ज़्यादातर मतलब मैंने वही लिए हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। और भी क्लासिफिकेशन में दवाएँ बहुत सारी हैं, जैसे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैंने उनको नहीं लिया। चाहे बुक के अंदर आपको मिलेंगे दूसरे, मैंने सबको हटा के इसमें से ढूंढ ढूंढ के कि कौन सा इसमें किसके अंदर फिट हो रहा है, तो उसके हिसाब से मैंने इसमें फिट किया है, ताकि जब आप इसमें क्लासिफिकेशन याद करेंगे साथ में आपके एग्जाम्पल्स भी याद हो जाएंगे। ठीक है, लीडोकैन है, और क्या फेनिटोइन, ये मैंने यहाँ पे निशान लगाया, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली दवा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, एप्सोलिन के नाम से ये बिकती है। और क्या है, वेरापामिल है, और क्या लोर कैनाइड हाइड्रोक्लोराइड है, एमियोडेरोन आपके सिलेबस में दे रखा है, और क्या है सोटालोल। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल्स हैं इसके एंटी अरेथमिक ड्रग्स के, इनको याद कर लीजिए। अब देखिए हम अब एक क्लासिफिकेशन को ले रहे हैं, और साथ में ना आपके जो एग्जांपल्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, यानी आपके सिलेबस में पूछ रखा है इन दवाओं के बारे में पढ़ना है, तो उनका अब ऐसा नहीं कि हर एक की दवा के अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, बल्कि सबका यूज सेम है। हाँ, जिसका अलग होगा उसको बता देंगे, बाकी जिनका सबका अगर सब क्या है एंटी अरेथमिक है तो सबका यूज क्या हो जाएगा, भाई एंटी अरेथमिक है। ठीक है ना, तो जैसे क्विनिडीन है, प्रोकैनामाइड हाइड्रोक्लोराइड है, लीडोकैन है, और फेनिटोइन सोडियम है, तो ये सब क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। अब आपको ये थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये सोडियम चैनल्स क्या हैं, ये ब्लॉकर्स क्या है। तो ब्लॉकर तो आप जान रहे जो किसी चीज़ को ब्लॉक कर दे। सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, इसकी डिटेल आप पढ़ेंगे मतलब HFE के अंदर जब आप पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, एक्शन पोटेंशियल जब पढ़ेंगे, सिर्फ इतना याद रखिए कि ये क्या है, हमारा सेल का मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ना समझिए चैनल का मतलब क्या होता है। चैनल देखते हैं ना, बड़े बड़े चैनल लगाए जाते हैं, चैनल का मतलब क्या है, दरवाजा होता है ना, चैनल लगता है, ऐसे ही। तो इसे ये हमारा क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, हमारा सेल है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक फ्लूइड होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर, तो इस फ्लूइड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी मिनरल्स वगैरह हैं, सोडियम जो भी है। तो ठीक है, तो ये जब यहाँ पे इनके रास्ते खुलते हैं तो ये अंदर घुसना शुरू होते हैं सेल के मेम्ब्रेन के अंदर, समझ रहे हैं ना, सेल का मेम्ब्रेन, उसके अंदर मान लीजिए सोडियम घुसना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो एक टाइम आता है कि मतलब जितना उसको घुसना चाहिए उतना घुस जाता है, फिर पता चला है कि पोटेशियम आना शुरू होता है। तो ये जब चैनल्स इनके रास्ते खुलते हैं, समझ लीजिए रास्ते इनके खुलते हैं, तो ये क्या है, अंदर धड़ाधड़ घुसना शुरू हो जाते हैं। तो यही होता है सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, समझ में आ रही बात, कैल्शियम चैनल। तो ये जब घुसते हैं ना, तो समझिए एक तरीके से जब ये अंदर जाते हैं, इनकी एंट्री होती है, तो फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। समझ रहे हैं, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर वो एक टाइम आता है कि निकलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। ठीक, तो अब ये जो दवाएं हैं जैसे कि ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है, तो इस चैनल को आके ये ब्लॉक कर देंगे, इसके अंदर सोडियम को घुसने नहीं देंगे। तो जल्दी से जब ये घुसेंगे नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये होते हैं सोडियम चैनल या पोटेशियम चैनल या कैल्शियम चैनल। तो अब ये जो सोडियम चैनल हैं ये क्या है, फर्स्ट क्लास हैं। ये जो, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे बताना मैं भूल गया हूँ आपको, ये जो है ना, ये है, इसको हम बोलते हैं क्लास फर्स्ट। ये जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, इसकी मतलब क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन में इस तरीके से भी किया जाता है, क्लास फर्स्ट, उसके बाद आता है क्लास सेकेंड। ठीक है ना, क्लास सेकेंड में क्या आता है आपका बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। तीसरे में आता है क्लास थर्ड, क्लास थर्ड में क्या आता है आपके पोटेशियम चैनल ब्लॉकर आते हैं। और चौथा आता है आपका क्लास फोर्थ, तो इसमें क्या आते हैं आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। ठीक है ना, ये क्लास बना रखे मतलब किसको पहले यूज किया जाए, कौन से किसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये कह रहे हैं कि दीज आर फर्स्ट क्लास एंटी अरेथमिक ड्रग। ये जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ये क्या है, फर्स्ट क्लास हैं, क्या कहते हैं मतलब ड्रग्स हैं एंटी अरेथमिक। दे आर यूज टू ट्रीट अरेथमिया। जब एंटी अरेथमिक हैं तो किस काम के लिए यूज होंगे, जाहिर सी बात है यार, अरेथमिया को ठीक करने के लिए यूज होते हैं। तो आपको ना अलग से यूज को मतलब उसके यूजेस को अलग से याद करने की जरूरत ही क्या है। आप एंटी अरेथमिक ड्रग पढ़ रहे हो, उसके एग्जांपल्स याद कर लो भाई, पूछे इसके यूजेस क्या हैं, भाई अरेथमिया को ठीक करने के लिए यूज होते हैं। एंटी अरेथमिक है तो किस लिए यूज होंगे, अरेथमिया को ठीक करने के लिए। समझ में आ रही बात।
ऐसे ही मान लीजिए हाइपर एंटी हाइपरटेंसिव हैं तो किस काम के लिए यूज होंगी भाई, एंटी हाइपरटेंसिव है तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यूजेस भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये कैसे काम करते हैं, तो दे वर्क थ्रू फॉलोइंग मैकेनिज्म, ये दो मैकेनिज्म के थ्रू ये काम करते हैं। दे ब्लॉक मायोकार्डियल सोडियम चैनल, मान लीजिए ये हार्ट है आपका, हार्ट में जो बीच वाला आपका मसल्स होता है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम के अंदर सोडियम के चैनल्स को ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जब सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं समझिए कॉन्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी से हो रहा था, जो कि मतलब क्या कहते हैं हार्ट बीट को इरेगुलर कर रहा था, तो उसको वे क्या है स्टेबलाइज कर देते हैं जब उसको ब्लॉक करते हैं तो, ठीक है ना। एंड स्लो डाउन एक्शन पोटेंशियल, और इसके जरिए से फिर क्या है वो एक्शन पोटेंशियल को स्लो डाउन कर देते हैं सोडियम चैनल को ब्लॉक करके, ठीक है ना। फिर और क्या कहते हैं, दे स्लो डाउन हार्ट रेट, और इस तरीके से फिर हार्ट रेट को क्या करते हैं ये कम कर देते हैं, ठीक है। इस मैकेनिज्म के साथ काम करते हैं। तो किस लिए यूज होते हैं, तो अरेथमिया को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। अब इसमें आपका क्विनिडीन आया तो ये अलग से दूसरे पर्पस के लिए होता है, किसके लिए, मलेरिया के लिए। याद रखिएगा ये बहुत पुरानी दवा है और बहुत फेमस दवा है, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी, क्विनिडीन सल्फेट आता है, कौन सी, क्विनिडीन सल्फेट। और भी कई सारी दवाएं हैं। उसके बाद आता है आपका फेनिटोइन, फेनिटोइन इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट एपिलेप्सी। अब यहाँ पे ना ये जितनी भी हैं ये सब तो क्या कहते हैं अरेथमिया को ठीक करने के लिए यूज होती हैं, लेकिन जो खास जिनका अलग भी मतलब दूसरे कामों के लिए यूज होती हैं उनको मैं अलग से बता रहा हूँ यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो जैसे कि फेनिटोइन है ये, तो ये क्या कहते हैं सीजर जिसको एपिलेप्सी भी बोलते हैं, या मिर्गी आप कह सकते हैं, होता है झटके लगने लग जाते हैं आदमी को, पहले जूता सूंघाते थे, हालांकि उससे कोई फायदा नहीं होता जूता चप्पल सूंघाने से, तो ये क्या करता है स्टेबलाइज कर देता है सेल को, ठीक है ना। जैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, झटके लगते हैं उसके आदमी के हाथ पैर में देखें या तो ऐसे अकड़ जाते हैं, समझ में आ रही बात, तो उसमें इसको दिया जाता है फेनिटोइन को। ये बहुत ज़्यादा चलता है हॉस्पिटल्स के अंदर, बहुत पॉपुलर दवा है फेनिटोइन सोडियम, ठीक है ना। इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है और आपके सिलेबस में भी दिया है। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, ये जो ना स्टार मार्क लगा हुआ है, आप सिलेबस में देखेंगे जिसपे स्टार मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको इसका स्ट्रक्चर भी देखना है और उसका केमिकल जो नेम है वो भी देखना है, ठीक है ना। बाकी इस जिसपे नहीं लगा हुआ है उसके बारे में इसको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है ये स्टार मार्क लगा के। अब ये जो क्विनिडीन है, जैसे बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसका स्टोरेज स्टेबिलिटी कंडीशन बताइए सारी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, टेबलेट और कैप्सूल, अरे जो भी है आपका, अगर कुछ भी नहीं पता चल रहा आपको तो टेबलेट लिख दो, कैप्सूल लिख दो, सॉल्यूशन लिख दो, सस्पेंशन लिख दो, कुछ चारों लिख दोगे, दो तो सही होगा ही होगा उसका, समझ रहे हो ना। पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, तो इसका आता क्यूना ग्लूट ड्यूरा टेबलेट्स आते हैं, और क्या आता है इसका पॉपुलर ब्रांड में कार्डियो क्वीन आता है, और क्या क्यूनोरा करके आते हैं, ठीक है ना। एक आध याद कर लेना। ऐसे ही प्रोकैनामाइड हाइड्रोक्लोराइड का, तो ये सारी चीज़ें तो सेम है, ठीक है ना। इसका क्या है पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, तो प्रोनेस्टिल करके आता है, प्रोनेस्टिल या प्रोकैन, एसआर से याद कर लेना, एसआर फार्मेसी, ठीक है। अब लीडोकैन है, तो लीडोकैन ये इसका, हाँ इसका भी यूज़ एक अलग है, मैं वहाँ पे बताना भूल गया हूँ। ये क्या एनेस्थेटिक के तौर पे भी यूज़ होता है, और कौन सा एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक। जैसे कि मान लीजिए इस एरिया की सेंसिटिविटी को कम करना, यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह करना है, मान लीजिए फोड़ा है उसको, मतलब क्या कहता है उसका मतलब सर्जरी करनी है, तो इस पर स्प्रे भी आता है, उसका क्रीम भी आता है, यहाँ पे लगा दिया, अब क्या है यहाँ के सेंसेशन खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे चीर मतलब क्या कहते हैं ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं, चीर फाड़ हो रहा है तो दर्द नहीं होगा, तो उस काम के लिए भी लीडोकैन को यूज़ किया जाता है, समझ में आ रही बात। और ये जो लीडोकैन है ना, इसका यूज़ एक और भी होता है, और भी कई सारे हैं, एक यूज़ में और बता दूं, बल्कि दो बता देता हूँ आपको। जब वो आरटी डालते हैं ना, नाक के रास्ते से पाइप डालते हैं, मतलब न्यूट्रिशन वगैरह पहुंचाने के लिए, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो मतलब जिनको ज़रूरत होती है, तो उस पाइप को जब नाक के रास्ते से डालते हैं तो उसके ऊपर मतलब जो लिक्विड लगाते हैं, आपने देखा होगा फ्लूइड लगाते हैं, तो वो भी क्या होता है लीडोकैन क्रीम होता है, ताकि मतलब वो वहाँ पे दर्द वगैरह ना हो, सेंसेशन को कम कर देता है वो। असल में क्या करता है ये एनेस्थेटिक है, समझ रहे हो ना, तो वहाँ के सेंसिटिविटी को कम कर देगा। इसके अलावा इसका एक यूज़ और होता है, उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर एजेकुलेशन, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन को ट्रीट करने के, ट्रीट मतलब नहीं बल्कि जिसको मतलब ये दिक्कत है तो उसको यूज़ कराया जा सकता है, लेकिन किसी डॉक्टर के सलाह से ही उसको यूज़ करना चाहिए। लीडोकैन हाइड्रोक्लोराइड इसका जो क्रीम आता है, और इसका स्प्रे आता है जो मतलब ज़्यादा चलता है, जिसको मैंने बताया पीई के लिए,
ठीक है ना। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये भी होता है, वो क्या हो जाता है, पीई के लिए यूज़ करता है प्री मेच्योर इजेकुलेशन के लिए, तो उसको क्या अगर मतलब गलत तरीके से ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करता है तो क्या हो जाएगा, ईडी हो जाएगा उसको, ठीक है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्या कहते हैं, आपने देख लिया कि किस किस काम के लिए यूज़ करते हैं ये इसको। इसका स्टेबिलिटी वगैरह ठीक है। इसका सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन ही नहीं आता बल्कि इसका क्रीम भी आता है, इसका स्प्रे भी आता है, ठीक है ना। इसकी क्रीम भी आती है, क्या क्रीम भी आती है और स्प्रे भी आता है, ठीक है ना। ज़ाइलोकैन विस्कस करके इसका पॉपुलर ब्रांड है। पेनिटोइन सोडियम इसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, दो फेनाइल के क्या है, क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं 5,5 डाइफिनाइल, तो ये ना, ये जो बेंजीन की रिंग होती है इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है, फिर उसके साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेनाइल। तो दो फेनाइल है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या है, 5,5 डाइफिनाइल, ठीक है ना। तो यहाँ से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 5 पे दो फिनाइल जुड़ रहे हैं तो हो गया आपका डाइफिनाइल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका 2,4 इमिडाजोल आयोडीन, इसमें क्या है, इसको आप मिला के पढ़ेंगे जोलिंडीन डाइऑन है असल में, ठीक है ना। तो ये क्या है 2,4, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 और ये आपका ये 4 मैंने बनाया है, दिख नहीं रहा है, 2 और 4 यहाँ पे दो नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो वही है 2,4 इमिडाजोल। इमिडाजोल क्या होता है, ये क्या कहते हैं, एक रिंग होती है जिसमें क्या है नाइट्रोजन होता है, तो उसको बोलते हैं इमिडाजोल, ठीक है ना। तो ये क्या आपका, आपको मैंने चौथे चैप्टर में पढ़ाया भी था, तो ये क्या है इमिडाजोल हो गया, ठीक है ना। और इसमें क्या है, दो नाइट्रोजन है और क्या है, ये सैचुरेटेड है। आपको मैंने बताया था जब क्या कहते हैं नाइट्रोजन की रिंग हो, यानी क्या कहते हैं जब कोई रिंग हो और उसमें क्या कहते हैं हेट्रो एटम नाइट्रोजन होता है और क्या है वो सैचुरेटेड होता है, तो उसमें क्या आता है, ईडीन आ जाता है, ठीक है ना। ईडीन आता है, तो ये ईडीन हो गया उसके अंदर, ठीक है ना। इमिडाजोल ये नाइट्रोजन की वजह से इसका नाम पड़ा है, और भी उसकी पूरे डिटेल है, वहाँ नहीं जाएंगे हम, ठीक है ना। इमिडाजोल ये 5 मेंबर्ड रिंग है, इसलिए इमिडाजोल हो गया। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये ईडीन हो गया। अब यहाँ पे क्या है डाइऑन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका दो ऑक्सीजन है ना, और ये कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको डाई कीटोन भी कह सकते हैं और डाइऑन भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या आपको ये दिख रहा है सोडियम, तो ये यहाँ पे आपका सोडियम साल्ट, तो इस तरीके से इसका पूरा नेम है। इसका मैंने इसलिए बता दिया आपको ताकि ये याद हो जाए और आप क्या कहते हैं इसका स्ट्रक्चर बना लें, इसका पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब ये इसका रूम टेम्परेचर पे कैप्सूल आता है, इंजेक्शन आता है, इसका इंजेक्शन बहुत ज़्यादा इसका चलता है, समझ रहे हैं ना। और क्या इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है क्या, एप्सोलिन, क्या है एप्सोलिन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा, ये मतलब कंपनी ने कमाया खूब दबा के पैसा, जिस कंपनी ने इसको बनाया। और क्या है डाइलेंटीन है, ठीक है ना, और क्या है डाइलेंटीन। तो ये इसके दो पॉपुलर ब्रांड नेम है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से भी देखिए मतलब क्वेश्चन बन सकता है, कहेंगे कि क्या कहते हैं फेनिटोइन का पॉपुलर ब्रांड नेम लिखिए, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है एमसीक्यू। तो एमसीक्यूज ना कैसे भी बन सकता है भाई, इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों से कि भाई आप ना एमसीक्यूज की तैयारी ना करो, बल्कि आप क्या लॉन्ग क्वेश्चन और जो शॉर्ट टाइम के क्वेश्चन है उनकी तैयारी करो। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जो आपके मतलब सिलेबस में, जो आपने मतलब आपके सिलेबस में दे रखा है जो पढ़ने के लिए, उसमें क्या है उसमें क्या है एमियोडेरोन भी है ना, एमियोडेरोन है आपके, जो मैंने 8 एग्जाम्पल दिखाए हैं आपको। तो जो एमियोडेरोन है ये क्या है, एक तरीके से पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इसका मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, तो जो भी मतलब पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या करते हैं प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जो होता है उसके ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं। जल्दी जल्दी होगा तो मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे होगा तो नॉर्मलाइज करते हैं, उसको कम करते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं हार्ट रेट को कम कर देते हैं, दे ब्लॉक पोटेशियम चैनल। और ये क्या करते हैं पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं मायोकार्डियम के, ठीक है ना। हार्ट का जो बीच वाला मसल्स है, ठीक है ना, जो लेयर है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। इसका यूज़ क्या है, तो ये आप ये भी सीधे कह सकते हैं कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं अरेदमिया को ठीक करने के लिए, चूंकि एंटी अरेदमिक ड्रग है। या इसको आप थोड़ा सा और मतलब प्रोफेशनल तरीके से कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि हम इसको फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिब्रिलेशन मैंने आपको बताया था एचएपी के अंदर, ठीक है ना। फिब्रिलेशन जब ईसीजी में पढ़ा रहा था, तो एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
फिब्रिलेशन मतलब इर्रेगुलर या रैपिड हार्ट रेट है, ठीक है ना, इर्रेगुलर है या बहुत जल्दी जल्दी हार्ट रेट हो रहा है, रैपिड हार्ट रेट, तो उसमें यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। अब इसका क्या कहते हैं, स्टोरेज कंडीशन वगैरह क्या है, तो वही सारी चीज़ें सेम है। अब इसका क्या कहते हैं, पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, तो पेसीरोन याद कर लीजिए, ठीक है ना, क्या पेसीरोन याद कर लीजिए, या क्या है कोर्डारोन यूज कर लीजिए, याद कर लीजिए कोर्डारोन। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, आपके सिलेबस में एक एग्जांपल दे रखा था वेरापामिल, तो जो वेरापामिल है ये क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है ना, ये क्या है वेरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं दे आर कॉमनली यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, ये किसको लिए यूज होते हैं, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे यूज करते हैं। हाइपरटेंशन की 8-10 टाइप की क्लासिफिकेशन है, बहुत सारी दवाएं, लेकिन इसको ना फर्स्ट लाइन पे, यानी जैसे किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है तो सीधे बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे, बल्कि आप इसको क्या है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के थ्रू मतलब काम चलाइए। दे कैन बी यूज टू ट्रीट अरेदमिया, और इसको क्या है अरेदमिया को ट्रीट करने के लिए भी दिया जा सकता है, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। किस तरीके से काम करता है, किस मैकेनिज्म पे, तो ये दो तरीके से काम करता है। एक तो क्या है ब्लड वेसल्स को ये डायलेट कर देता है, मान लीजिए हार्ट रेट बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर आदमी का बढ़ जाता है, तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, उसका जब डायमीटर बढ़ जाएगा, मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स है, अब क्या कहते हैं हार्ट रेट बढ़ रहा है तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसने इसको क्या किया डायलेट कर दिया, तो ब्लड प्रेशर को इस तरीके से कम करता है, ठीक है ना, ये आपका मतलब ब्लड वेसल्स है, ठीक। और क्या करता है स्लो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हार्ट, यानी समझिए कि एक्शन पोटेंशियल को भी क्या करता है स्लो करता है, और इस तरीके से हार्ट रेट को कम करता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपने पढ़ा ना, क्या कहते हैं एवी नोड होता है, एसे नोड होते हैं, और इसका यूज़ क्या होता है, तो एंजाइना पेक्टोरिस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अरेदमिया में भी यूज़ करते हैं, और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नोट दे कैन बी यूज इन पेशेंट हुम बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इसको ना उन पेशेंट में भी दिया जा सकता है, मतलब ये जो दवा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि वेरापामिल और भी एग्जांपल्स हैं, तो इसको ना उन पेशेंट को भी दिया जा सकता है जिनको बीटा ब्लॉकर्स मतलब नहीं दिया जाएगा, यानी हो सकता है बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी बीटा ब्लॉकर से, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जैसे कि मान लीजिए मुझे इससे एलर्जी हो रही है, मैं सेंसिटिविटी है, मैं इसको खाने के बाद और बीमार पड़ जा रहा हूँ, कोई मुझे और बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से, तो उसको बोलते हैं कि ये दवा मेरे लिए क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यानी मुझे नहीं दी जाएगी। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उस कंडीशन में उन दवाओं को नहीं दिया जाता, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है ना। तो जिनको बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते हैं उसको भी ये दवा क्या है दी जा सकती है। वेरापामिल, अब वेरापामिल का क्या कहते हैं स्टोरेज कंडीशन सेम है, इसका कैप्सूल भी आता है, टेबलेट भी आता है, कैप्सूल भी और सॉल्यूशन भी आता है, और इसका क्या कहते हैं पॉपुलर ब्रांड नेम में आप एक दो याद कर लीजिए, आइसोप्टिन SR या कैलान SR, ठीक है ना, दो याद कर लीजिए, या आप ये याद कर लीजिए सीधे वेरापामिल SR, वेरापामिल SR फार्मेसी, फार्मेसी मत डाल देना यार वहाँ पे। और क्या है बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स में क्या हो जाएगा सोटालोल आपका एग्जाम्पल है, जो आपके मतलब इसमें एग्जाम्पल्स में दे रखा पढ़ने के लिए, एग्जाम्पल्स तो इसके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल वही लिया है जो आपके सिलेबस में दे रखा है पढ़ने के लिए। इट इज़ ए नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एंड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ये बीटा ब्लॉकर भी तो है और साथ में क्या है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी है, दोनों पे काम करता है नॉन सेलेक्टिवली, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पे काम करे उस पर ना करे, या सिर्फ उस पर करे इस पर ना करे, ठीक है ना। इट हैज़ एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी अरेथमिक एक्टिविटी, और ये क्या है दोनों तरीके से काम करता है। ये क्या कहते हैं मतलब हाइपरटेंशन को भी क्या है कम करता है, उसमें भी यूज़ करता है किया जाता है इसको, और एंटी अरेथमिक के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है अरेथमिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। स्टेबिलिटी सेम है, स्टोरेज कंडीशन वगैरह सेम है, टेबलेट आता है, सॉल्यूशन आता है, और इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है बीटा पेस, क्या है बीटा पेस याद कर सकते हैं, या बीटा पेस AF याद कर सकते हैं, या सोरिन याद कर लीजिए, ठीक है, या ये भी आसान है सोटालोल हाइड्रोक्लोराइड AF। अब अगला जो टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिए, तो जब भी मैं क्या वीडियो अपलोड करता हूँ या प्रीमायर करता हूँ, या जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।